एक नए पाठ के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम ट्यूटर पर। हेलो एवरीवन, चलिए आज अध्ययन करते हैं कक्षा 7 के हिंदी विषय के पाठ 2 का, जिसका नाम है 3 बुद्धिमान। यह एक कहानी है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। तो एक समय की बात यहाँ पर बताई गई है। एक गरीब इंसान था और उसके 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी। प्रायः का अर्थ होता है अक्सर। तो वह अक्सर अपने बेटों से कहता था कि हम लोगों के पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही किसी और प्रकार की धन दौलत यानी कि सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित करना यानी कि इकट्ठा करना। तो इसलिए तुम लोगों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे प्रकार का धन इकट्ठा करना चाहिए। और वो धन क्या है? हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कोई भी वस्तु हो या किसी भी प्रकार की स्थिति यानी कि कंडीशन हो, उसे अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से समझने का और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए, कोई भी चीज़ तुम्हारी नज़र से ना बचने पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। तो पिता ने क्या कहा कि हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा या सोना चांदी तो है नहीं, इसलिए तुम लोग एक अलग प्रकार का धन इकट्ठा करो। और वह धन क्या है? वह धन है तुम्हारी पैनी दृष्टि यानी कि तेज नज़र। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी चीज़ बच ना पाए। हर स्थिति का, हर चीज़ का अच्छे से परख करो, उसे जानो और समझो। और इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे पास पैसे के स्थान पर पैनी दृष्टि होगी यानी कि तेज नज़र होगी और सोने चांदी के स्थान पर तेज बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 नहीं रहोगे कहने का अर्थ है कि कम नहीं रहोगे। इस प्रकार का धन अगर तुम संचित कर लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो, तो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और तुम कभी भी किसी से कम नहीं रहोगे, नीचे नहीं रहोगे। तो यह चीज़ें थीं जो पिता ने अपने तीनों बेटों को समझाई। समय बीता और कुछ पश्चात पिता चल बसे। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि जो तीनों बेटों के पिता थे वह चल बसे यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिरकर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। तो जब पिता की मृत्यु हो गई तो बेटे मिलकर बैठे और उन्होंने अपनी सारी स्थिति के बारे में सोचा, उनकी जो भी कंडीशन थी, क्योंकि उनके पास ना तो धन दौलत था और ना ही सोना चांदी, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने अपनी पूरी कंडीशन बैठकर सोची और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है, कोई भी काम धंधा नहीं है, तो चलो हम क्या करते हैं, घूम फिरकर संसार को देखते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम या तो चरवाहों का काम कर लेंगे यानी कि किसी के जानवर चरा दिया करेंगे या फिर खेत में मजदूरी कर लिया करेंगे। इस प्रकार हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारे पास कोई ना कोई जीविका का साधन अवश्य होगा। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे जितना भी सामान अपने साथ ले गए थे खाने पीने का, वह सारा सामान भी समाप्त हो गया था, क्योंकि उनको चलते हुए पूरे 40 दिन हो गए थे। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को ही नहीं आ रही थी। 40 दिन तक लगातार चलना आसान काम नहीं होता, तो वे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलते चलते उनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे, लेकिन उनका रास्ता समाप्त ही नहीं हो रहा था। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। जब वे बहुत ज़्यादा थक गए थे तो एक जगह पर वे थोड़ी देर रुके, आराम किया
और फिर से चल पड़े। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। जब वे फिर से चले, थक गए थे, आराम किया, फिर चले, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने अपने सामने क्या देखा? वृक्ष और मकान देखे। तो उन्हें समझ में आया कि अब वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए हैं। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग यानी कि कदम, क्योंकि 40 दिनों तक लगातार चल रहे थे। भोजन भी समाप्त हो गया था, थक गए थे। तो जब उन्होंने सामने नगर देखा तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। तो सबसे पहले बड़ा भाई रुका। उसने नीचे देखा और कहा कि यहाँ से थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। फिर वे थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो मंझला भाई यानी कि जो बीच वाला भाई था वह रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला कि लगता है कि वह जो ऊंट था वह एक ओर नहीं देख पाता था, यानी कि उसकी एक आंख खराब थी। फिर वे थोड़ा और आगे चले तो जो सबसे छोटा भाई था वह रुका और उसने कहा कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घुड़सवार दिखाई दिया जो उनके बगल से निकला। तो बड़े भाई ने कहा कि घुड़सवार, क्या तुम कोई खोई हुई वस्तु ढूंढ रहे हो? तो घुड़सवार ने अपना घोड़ा रोका और कहा, हाँ। इसके बाद बड़े भाई ने पूछा, तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? तो घुड़सवार ने कहा, वह व्यक्ति जो घोड़े पर सवार था उसने कहा, हाँ। बहुत बड़ा सा? यह जो है, बड़े भाई ने पूछा, क्या वह बहुत बड़ा सा था? तो घुड़सवार ने कहा, हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मझले भाई ने पूछा। इसके बाद जो बीच वाला भाई था उसने घोड़े पर सवार व्यक्ति से कहा कि जो तुम्हारा ऊंट है वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? तो घोड़े पर सवार व्यक्ति ने कहा, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। अब सबसे छोटा वाला जो भाई था उसने घुड़सवार से पूछा कि उस ऊंट पर एक छोटे बच्चे के साथ में एक महिला सवार थी ना? जब उन लोगों ने ये सवाल पूछे तो घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, शंका की दृष्टि से यानी कि शक की नजर से। तो जो घुड़सवार था उसने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और कहा, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? तो घुड़सवार को उन तीनों भाइयों पर शक हुआ और उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, बताओ तुमने उसका क्या किया? तो तीनों भाइयों ने कहा कि हमने तो तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, यानी कि हमने तुम्हारे ऊंट को देखा ही नहीं है। तो घुड़सवार बोला कि अगर तुमने मेरे ऊंट को नहीं देखा है तो उसके बारे में इतनी सारी बातें तुम कैसे जानते हो? क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। तीनों भाइयों ने कहा, हम हर चीज पर नजर रखते हैं और हमारी बुद्धि भी बहुत तेज है, तो हमने अपनी आँखों से और बुद्धि से काम लिया और इसी से हमें तुम्हारे ऊंट के बारे में पता चला। तो जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, यानी कि उधर जाओ, वहां पर तुम्हारा ऊंट तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। ऊंट के स्वामी ने क्या कहा कि नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा जिधर तुम लोग बता रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम लोग उसे मुझे लौटा दो।
हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। अब तीनों भाई चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने वाकई में उसके ऊँट को देखा नहीं था। तो उन्हें बहुत चिंता हुई और चिंतित होते हुए वे बोले कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। लेकिन घुड़सवार उनके एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर जोर से घुमाते हुए भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह राजा के पास गया। घुड़सवार उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था और उसने अपनी तलवार निकालकर उसे जोर जोर से उन भाइयों के सामने घुमाने लगा और उन्हें कहा कि तुम लोग मेरे आगे आगे चलो, और उन्हें अपने देश के राजा के पास में ले गया और फिर वहां ले जाकर उन तीनों भाइयों को वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उनके पास सौंप दिया और स्वयं राजा से मिलने चला गया। अब वह राजा के पास जाकर कहता है, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तो वह जो घुड़सवार था राजा के पास गया और राजा को बताने लगा कि मैं अपने रेवड़ों का अर्थ होता है भेड़ बकरियों का झुंड, तो मैं अपने भेड़ बकरियों को पहाड़ों पर लेकर जा रहा था और मेरी पत्नी एक बड़े से ऊंट पर मेरे छोटे से बच्चे को लेकर पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में वह ऊंट भटक गया और कहीं और चला गया। तो जब मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे और मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरे बीवी और बच्चे को मार दिया है। ऐसा उस घुड़सवार ने राजा से कहा। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने तुम्हारा ऊंट चुराया है और तुम्हारी पत्नी और बेटे को मार डाला है, तब वह व्यक्ति कहता है, क्योंकि मैंने अपने ऊंट के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी उन लोगों ने मेरे ऊंट से संबंधित और मेरे बीवी बच्चों से संबंधित सारी बातें मुझे सही सही बताईं। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। अब राजा को भी उस व्यक्ति की बात पर विश्वास हो गया कि अगर तुमने उनसे कुछ कहा ही नहीं तो तुम्हारे ऊंट के विषय में इतनी सही बातें उन्होंने बताई हैं, तो अवश्य ही उन्होंने ही चुराया होगा। तो जाओ और उन चोरों को मेरे सामने लेकर आओ। ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? राजा उन तीनों को धमकाते हुए कहा कि चोरों, जल्दी से बताओ कि तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ पर छुपाया है। हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तीनों भाई बोले कि हम चोर नहीं हैं और ना ही हमने इसका ऊंट कभी देखा है। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? राजा भाइयों से कहता है कि अगर इस व्यक्ति ने तुम्हें ऊंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, फिर भी तुमने इतनी सही बातें ऊंट के विषय में कैसे बताई, और तुम यह भी कह रहे हो कि तुमने ऊंट को नहीं चुराया है, तो यह कैसे संभव है? तो तीनों भाई बोले, महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भाइयों ने उत्तर दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम
कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तीनों भाई कहते हैं कि महाराज, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। हमें बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई है कि हमें ऐसी आदत पड़ चुकी है, हम बहुत ही ध्यान से हर एक चीज को देखते हैं। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। हमारे आसपास का जो भी वातावरण है उसे अपनी पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास करने में हमने बहुत समय लगाया है, यानी कि हमें इस बात का बहुत ही अधिक अभ्यास है। इसीलिए हम ऊंट को देखे बिना ही उसके बारे में हमने सारी सही बातें बता दी कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। उनकी बातें सुनकर के राजा को हंसी आ गई। वह हंस दिया। किसी को भी देखे बिना उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। राजा हंसा और वह बोला कि बिना किसी को देखे उसके विषय में इतना सब कुछ जानना संभव कैसे हो सकता है? हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। भाइयों ने कहा कि बिल्कुल संभव है, बिना देखे किसी चीज के बारे में बताया जा सकता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा अभी कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। इसके बाद क्या हुआ कि राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और उसके कान में फुसफुसा कर कुछ बात बताई, और फिर वह जो मंत्री था वह जल्दी से महल के बाहर गया और जल्दी ही वापस लौट कर आया। उसके साथ में 2 सेवक थे, साथ में एक बड़ी सी पेटी थी। उनको लेकर के वह महल में वापस आया। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। वे पेटी को लाए और एक जगह पर रखकर पीछे हट गए। ऐसी जगह पर रखा जहां से राजा उस पेटी को ध्यान से देख सके, और वह तीनों भाई दूर खड़े उस पेटी को देख रहे थे और उन्होंने हर एक गतिविधि को बहुत ही ध्यान से देखा कि वह पेटी कहाँ से लाई गई, कैसे लाई गई और किस प्रकार से रखी गई। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। अब जब वह पेटी रख दी गई तो राजा ने उन तीनों भाइयों से कहा कि चोरों, अब बताओ कि उस पेटी में क्या है। क्योंकि राजा अभी उनको चोर समझ रहा था, इसलिए उन तीनों को चोर कहकर संबोधित किया। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। मंझला बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। मंझले के बाद जो छोटा वाला भाई था वह बोला कि हाँ, यानी कि उसमें अनार ही है, और अनार कैसा है? कच्चा है। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। जब भाइयों ने बताया कि उस पेटी में कोई छोटी गोल सी वस्तु है, दूसरे भाई ने कहा कि उसमें अनार है, और छोटे भाई ने कहा कि वह अनार कच्चा है। पेटी को खुलवाया और उसमें झांका तो उसमें सच में कच्चा अनार दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। जो ऊंट का मालिक था उसे राजा ने अपने पास बुलाया और कहा कि इन लोगों ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं हैं, और इन्होंने जहां बताया है वहां पर जाकर तुम अपने ऊंट को
खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। आवभगत करना यानी कि स्वागत करना। उसने बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और तीनों भाइयों का स्वागत करने लगा। फिर राजा ने उन तीनों भाइयों से कहा कि तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा। राजा की बात सुनकर सबसे बड़े भाई ने उत्तर दिया, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बड़े भाई ने राजा को बताया कि धूल पर जो पैरों के निशान पड़े थे उसे देख करके मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है, और जब वह घुड़सवार इधर उधर ढूंढता हुआ आ रहा था तब मुझे समझ में आ गया कि वह उसी ऊंट को ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। अब राजा ने दोबारा प्रश्न किया कि अब ये बताओ कि तुम में से घुड़सवार को किसने बताया था कि उसका जो ऊंट है वह एक आंख से नहीं देख पाता, क्योंकि उसका तो कोई चिन्ह सड़क पर नहीं था। पैरों के चिन्ह तो धूल पर थे, लेकिन एक आंख है कि नहीं यह तुमने कैसे पहचाना? मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मझले भाई ने उत्तर दिया। जो बीच वाला भाई था उसने राजा को बताया कि इस बात का अनुमान मैंने ऐसे लगाया कि सड़क के जो दाईं ओर की घास थी उसे ऊंट ने चरी थी, यानी कि खाई थी। बाईं ओर की घास नहीं खाई थी, तो इससे मुझे पता चल गया कि उसको एक ही आंख से दिखाई देता है। अगर दोनों आंख से दिखाई देता तो वह दोनों तरफ की घास खाता। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। राजा ने फिर प्रश्न किया, लेकिन अब ये बताओ कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार था? से बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी सी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। बड़े भाई ने उत्तर दिया कि जब दोनों व्यक्ति उठाकर उस पेटी को ला रहे थे तो उनके उठाने के अंदाज से यह पता चल रहा था कि वह जो पेटी है वह भारी नहीं है, और जब उन लोगों ने उसे नीचे रखा तो उसमें से किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। क्योंकि मछली भाई ने बताया था कि पेटी में अनार है, तो उसने कहा कि मुझे यह बात ऐसे पता चली कि वह जो पेटी थी आपके उद्यान यानी कि बागीचे की ओर से लाई गई है, और मैंने देखा था कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो इससे मुझे अनुमान लगा। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और
खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। छोटे भाई ने कहा कि आपके बागीचे में जितने भी अनार लगे हैं वह सब कच्चे हैं, आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो राजा ने उन तीनों भाइयों की बहुत प्रशंसा की कि तुम लोगों के पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, यानी कि बहुत बड़ा भंडार है, तुम्हारे पास बहुत अधिक बुद्धि है। और ऐसा कहकर उन तीनों भाइयों को अपने दरबार में ही रख लिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया। अब इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका जो अभ्यास है ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें